दर्शकों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सचिन पायलट को लेकर के पूरे देश में इस समय कशमकश चल रही है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता जो हिंदुस्तान में गुर्जर समाज के सबसे अधिक जनाधार वाले नेता और सबसे अधिक वोट के बेस वाले, इनके फादर गुर्जरों के सबसे बड़े नेता थे और सच बात कहते थे। राजेश पायलट की साख आज भी पूरे देश में, पूरे राजस्थान में। सचिन पायलट जो हैं वो इस समय गहलोत से उनकी चल रही है। गहलोत ने उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जब राजस्थान के चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। कांग्रेस के कोई आसान नहीं थे जीतने के, परंतु कमान दी गई सचिन पायलट को। सचिन पायलट ने गांव-गांव जाकर के एक एक जगह जाकर ज़बरदस्त मेहनत की। मेहनत का एक परिणाम हुआ कि कांग्रेस जीत करके आई। उसमें सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का था। दुर्भाग्य सचिन पायलट के साथ ये रहा कि कांग्रेस के हाईकमान ने गहलोत को दिया। गहलोत एक जादूगर थे। गहलोत से पार्टी को काफ़ी फ़ायदा था, फंड अवेलेबल हो जाता था। गहलोत ऊपर तक बहुत कुछ पहुंचा लेते थे, हर तरह की मदद कर लेते थे। कांग्रेस में कहीं कुछ भया। उसके बाद जब उनको अध्यक्ष बनाने का हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये हुआ कि पायलट को चांस देंगे। उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो मजबूरी में राजस्थान बचाने के लिए कांग्रेस ने फिर गहलोत को बना दिया। गहलोत जब तक हैं तब तक इनको सत्ता नहीं देंगे। इसके बाद भी किसी भी सूरत में सचिन पायलट को सत्ता नहीं देंगे। मौके की नज़ाकत को राजनीति में समझने वाले कुछ ही लोग हैं, जिसमें अमित शाह भी हैं। एक कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है, और राजनीति में एक पर्याय बन गया है, जो जीता वही सिकंदर। मगर आज जो पोजीशन है अब वो ये होती जा रही है, जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। ऐसी राजनीतिक अमित शाह की ग्रुपबंदी या इतना ज़बरदस्त उनका सम्मिश्रण रहता है। अब क्या है कि आज अमित शाह ने कहा भी है, एक बयानात में जारी किया है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था भरतपुर में, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत और पायलट का प्रयोग कांग्रेस के लिए विफल हो गया। सोनिया जी के लिए, राहुल के लिए, उनके लिए, प्रियंका जी के लिए। राज्य की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, और गहलोत के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, दोनों लोगों से अनुरोध किया कि दोनों आपस में न लड़ें, अपरिहार्य स्वीकार करें और भ्रष्टाचार, अराजकता इनको कम करें और आम जनता को राहत पहुंचाएं। ये अमित शाह ने इन दोनों से कोई मैसेज भी दिया, गहलोत और उनको। उन्होंने ये भी कहा कि नाटकबाजी कम करें, चूँकि गहलोत जी भी जादूगर हैं, नाटकबाज हैं, और जनता को धोखे में न रखें। इधर पायलट का भी बार बार विद्रोह करना एक प्रकार से नाटक में आ रहा है। तो उन्होंने कहा जो कुछ निर्णय करना हो अपने करें, मगर जनता का ध्यान रखें। और उन्होंने पायलट के लिए स्पष्ट कह दिया कि वो धोखे में हैं, अपनी एनर्जी लॉस्ट कर रहे हैं, वो उनका कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि ज़मीन पे आए वो, और कांग्रेस में उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। गहलोत तिजोरी भर रहे हैं और वो भर करके वहाँ हाईकमान को दे रहे हैं। पायलट जनाधार वाले नेता, इनको ज़मीन पे उतरना चाहिए। उनका बहुत साफ इशारा है कि कांग्रेस से बाहर आए तो मैं वेलकम करूँगा। अब इधर क्या है कि वहाँ के बड़े लीडर
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुला आज ऑफर दे दिया कि मैं सचिन पायलट का स्वागत करता हूं, और उन्होंने कहा कि एक जनाधार वाले व्यक्ति हैं, भाजपा में उनका स्वागत है। पूरी कोशिशें भाजपा की ओर से खुला ऑफर हो गया है। उधर पायलट को भी अभी तक कोई पायलट इस उसमें थे कि कोई नाव आए अब मैं पार पहुंच जाऊं, तो पायलट के लिए नाव आ गई है पास में। अब पायलट की मजबूरी है, वापस जाना ठीक नहीं है। कांग्रेस की नाव से इनको लगातार वो ढकेल रहे हैं। आगे जो चुनाव होने राजस्थान में, उसमें भी गहलोत का ही लोगों के टिकटें ज़्यादा होंगी, पायलट के लोगों को टिकट कम मिलेगी। पायलट को नेता नहीं बनाया जाएगा, गहलोत ही बनेंगे। और गहलोत की योजना अगर हम नहीं बन पाए तो किसी और को ले आएंगे, हम केंद्र में चले जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी बड़ा पद ले लेंगे। इसलिए पायलट ये जान गए हैं कि हमारे पूरे कैरियर को ये ख़राब कर देंगे। भाजपा को खुला ऑफर है, और आपको बता रहे हैं कि ये हल्के में नहीं है राजनीति में, चूँकि बीजेपी ने महाराष्ट्र इनका डिस्टर्ब कर दिया है, कांग्रेस का पंजाब डिस्टर्ब कर दिया, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चली गई, कर्नाटक में इनकी सरकार चली गई थी। अब ये बारी राजस्थान की। याद रखिएगा, बहुत बड़े गुर्जर नेता हैं। उन्होंने एक बात और कही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि गुर्जर जो है बहुत बहादुर जात है और बहुत प्रभावशाली जात है, इसको आरक्षण मिलना चाहिए। यही बात अमित शाह ने भी कही कि गुर्जरों को बहुत बहादुर, बहुत प्रभावशाली, बहुत वो है, भारत के इतिहास में बहुत योगदान रहा, और इनको रिजर्वेशन का भी हल्का सा उन्होंने इशारा किया। ये इतना सॉलिड ये किया है कि गुर्जरों का ध्यान रखा जाएगा, गुर्जरों का उसका। ये दो मंत्रियों का कह देना शाह का, इसका मतलब बहुत बड़े उसमें सेंधमारी ये कांग्रेस में होने जा रही। ये निश्चित है कि आगे का जो चुनाव है जब भी, तो राजस्थान में गहलोत और पायलट एक साथ किसी भी कीमत में नहीं होंगे। अगर कांग्रेस में भी रहेंगे तो वो अपने आदमी को जिताएंगे, वो अपने आदमी को जिताएंगे। पायलट गहलोत के आदमी को हराने में पूरी ताकत लगा दें, गहलोत पायलट के आदमी को हराने में लगा। और संभावना यह है कि पायलट शायद अलग हट करके अपनी अलग पार्टी बनाएं, और अगर ये पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस होगा, तो बीजेपी की आने की संभावना बहुत अधिक। और अगर पायलट गुट और बीजेपी गुट में अगर गठबंधन हो गया तो कोई भी संभावना 2/3 मेजॉरिटी की ओर वो बीजेपी वहाँ पे होगी। ऐसा अमित शाह ने भी, आज जो अमित शाह ने सब आकलन किया, एक उसमें आकलन किया, उन्होंने बहुत साफ क्लियर कर दिया कि हम गुर्जर कास्ट को सम्मान चाहते हैं। अगर गुर्जर इनके साथ कांग्रेस से अलग हुआ तो टोटल गुर्जर जो है वो कांग्रेस से एंटी हो जाएगा, क्योंकि गुर्जरों की बहुत बड़ी तादाद बीजेपी में है, उसके बाद कांग्रेस में। अगर दोनों कांग्रेस वाला भी गुर्जर अगर कांग्रेस से अलग हुआ तो कांग्रेस कई सीटों में हार जाएगी। ऐसी राजस्थान में कोई सीट नहीं है जहां पे मिनिमम 2000 से 10,000 तक ना रहता। कुछ जगह गुर्जर बहुमत में, लगभग 42 विधानसभा में गुर्जर बहुमत पे हैं, उन्हीं से परिणाम होगा। और लगभग 80 विधानसभाएं गुर्जर प्रभावित करता है। अगर वो वोट सब यूनाइट हो गया, कांग्रेस से चला गया, तो कांग्रेस 80 विधानसभाओं से बिल्कुल साफ हो जाएगी। और टोटल 120 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर गुर्जर जो है वो वोट को असर डाल सकता है। अगर गुर्जर अलग हुआ तो 120 विधानसभाओं पे पता चलेगा कि वो एंटी कांग्रेस की माहौल हो जाएगा, और ये बहुत कम सीटों में फिर फाइट कर पाएंगे। तो अमित शाह बहुत दूर की वो है, और अमित शाह आप समझ लीजिए कि वो इस एक प्रकार से जैसे मछली की आँख पे निशाना लगाया, तो इतना वो तड़ करके, इतना अभ्यास करके, इतना सटीक निशाना उनका रहता है कि ये वास्तव में इनके द्वारा जो छोड़ी हुई नाव है, जो किसी भी वक्त इनको बैठाड़ करके ले आएगी। और वहाँ पर निश्चित तौर पर राजस्थान में जबरदस्त डिवीज़न होगा। मैं अजय पत्रकार।